नमस्कार, एक न्यूज 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ तान्या सिंह। बिहार की राजनीति में चौकीदार विवाद हर दिन एक नया मोड़ ले रहा है। हाल ही में पशुपति पारस ने एक इंटरव्यू में चिराग पासवान पर निशाना साधा, जिससे बिहार में राजनीतिक गलियारों में हलचल मच गई। पारस का यह बयान न केवल चिराग के लिए नई चुनौती लेकर आया है, बल्कि पासवान समाज में गहरे प्रभाव डालने वाले चौकीदार आंदोलन को भी नई दिशा दे रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल उठता है कि पशुपति पारस चिराग पासवान की आपसी दुश्मनी चौकीदार भाइयों की उलझन बढ़ा दी है। देखा जाए तो कभी चिराग पासवान चौकीदारों के नाम पर बैठक करते हैं, तो कभी पशुपति पारस चौकीदारों के समर्थन में बोलकर उनकी उम्मीदों को बढ़ावा दे रहे हैं। लेकिन ऐसा प्रतीत हो रहा है कि चौकीदार भाइयों की समस्या निर्णायक न होने के बजाय केवल एक मुद्दा बनकर रह गया है और नेताओं के बीच केवल बयानबाजी का मुद्दा। वहीं आपको बता दें कि पशुपति पारस ने एक इंटरव्यू में कहा था कि वह चौकीदार आंदोलन का समर्थन करेंगे और इसके लिए जेल जाने के लिए भी वो तैयार हैं। उनका यह ऐलान सीधे तौर पर चिराग पासवान के नेतृत्व को चुनौती देता है। पारस ने चिराग पर आरोप भी लगाया कि उन्होंने पासवान समाज के लोगों को सिर्फ वादे देकर ठगा है और उनकी वास्तविक समस्याओं पर ध्यान नहीं दिया। यह बयान पासवान समाज के बीच खींचतान को और भी गहराता है, क्योंकि चौकीदार आंदोलन बिहार में एक बड़े मुद्दे के रूप में उभर रहा है। इस आंदोलन के तहत चौकीदार अपनी समस्याओं को अधिकारों की मांग कर रहे हैं। चिराग पासवान, जिन्हें पासवान समाज के युवा नेता के रूप में देखा जाता है, इस आंदोलन को लेकर अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठा पाए हैं। इस स्थिति का फायदा पारस ने उठाने की कोशिश भी की है। उन्होंने चौकीदारों के साथ खड़े होने का ऐलान कर चिराग के नेतृत्व को कमजोर करने का प्रयास किया है। पासवान समाज के लोग अब इस विवाद में दो धड़ों में बढ़ते नजर आ रहे हैं। एक तरफ चिराग पासवान है, जो अपने पिता रामविलास पासवान की विरासत संभालने की कोशिश कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ पशुपति पारस हैं, जो खुद को पासवान समाज के असली प्रतिनिधि के रूप में स्थापित करने का प्रयास कर रहे हैं। इस खींचतान में समाज के लोग असमंजस में है कि किसका समर्थन करें। चौकीदार विवाद और पासवान समाज में बढ़ती खींचतान का बिहार की राजनीति पर गहरा असर भी पड़ सकता है। जहां पारस चौकीदार आंदोलन के जरिए अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं, वहीं चिराग अपनी छवि बचाने और पासवान समाज को एकजुट रखने की जद्दोजहद में लगे हैं। पशुपति पारस ने इंटरव्यू में यह भी कहा था कि वह चौकीदारों के अधिकारों के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, चाहे इसके लिए उन्हें जेल ही क्यों न जाना पड़े। यह बयान उनकी सख्त छवि को भी दिखाने का प्रयास है, लेकिन इसके पीछे उनकी रणनीति भी छिपी है, क्योंकि पारस इस मुद्दे को भुनाकर खुद को चिराग से ज्यादा मजबूत नेता के रूप में पेश करना चाहते हैं। चौकीदार विवाद ने बिहार की राजनीति में एक नई बहस को छेड़ दी है, क्योंकि पशुपति पारस और चिराग पासवान के बीच बढ़ता तनाव पासवान समाज के भविष्य और उनकी राजनीतिक स्थिति को प्रभावित भी करेगा। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि चिराग इस चुनौती का सामना कैसे करते हैं और चौकीदार आंदोलन का राजनीतिक फायदा किसे मिलता है। फिलहाल यह विवाद बिहार की राजनीति में गर्म मुद्दा बना हुआ है। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही। ऐसी तमाम खबरों के लिए देख रही है एक न्यूज 24। धन्यवाद।